हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। बात करेंगे रेलवे के जो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं 2024 और 25, जैसे आपका आरपीएफ, असिस्टेंट लोको पायलट, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, जेई और ग्रुप डी। इन सभी में जो आपके जेके जीएस या स्टैटिक जीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपकी पिछली परीक्षाएं हुई है रेलवे के एग्ज़ाम की, उन पर आधारित यहाँ पर मैंने ये सभी प्रश्न लिए हैं। अति संभावित आपके प्रश्न हैं और आपके एग्ज़ाम में इनके पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है और आगे भी ये आपके लिए आते रहेंगे जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक पार्ट में हम 30 क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर रहे हैं, साथ में जो ज़रूरी जानकारी हो सकती है क्वेश्चन के साथ वो भी आपको मिल जाती है। 31 क्वेश्चन है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में पूर्ण दहन के लिए प्रति इकाई कितनी मात्रा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो ये होती है 1.5 ग्राम। ठीक है। और अगला प्रश्न है, यदि किसी गतिमान पिंड का वेग दोगुना हो जाए तो इसके गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? कितनी हो जाएगी? तो ये 4 गुना हो जाएगी। ये सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 mv²। तो यदि वेग को हम दोगुना कर दे तो इसकी जो पावर वाली स्क्वायर है ये इसको 4 कर देती है, और यानी कि काइनेटिक एनर्जी हमारी पहले से 4 गुना यहाँ पर बन जाती है। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ब्लैक बोर्ड किस रंग को परावर्तित करता है? तो जो ब्लैक बोर्ड है या फिर काले रंग की कोई भी चीज़ है, वो किसी भी रंग का परावर्तन नहीं करती है, इसलिए वो चीज़ें काली यहाँ पर दिखाई देती है। और अगर कोई चीज़ वाइट दिखाई देती है तो इसका मतलब है वो उस पर पड़ने वाले सभी रंगों को परावर्तित कर देती है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो 3 रंग प्राथमिक होते हैं, लाल, हरा और नीला। गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था नमक कानून को तोड़कर। नमक कानून को तोड़कर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी थी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से उनके जो 78 अनुयायी थे या फिर सहयोगी थे, उनके साथ मिलकर नमक कानून की यहाँ पर उन्होंने यात्रा स्टार्ट की थी। बात कर लेते हैं कि ये कब कंप्लीट हुई थी। तो 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी यहाँ पर पहुँच गए थे। फिर 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने प्रारंभ किया था। यानी कि 5 अप्रैल 1930 में इन्होंने आपका दांडी यात्रा कंप्लीट करी थी और 6 अप्रैल से इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था। तो ये किस प्रकार प्रारंभ हुआ था? नमक कानून को तोड़कर। खगोलीय इकाई किसके मध्य औसत दूरी है? तो यह पृथ्वी और सूर्य के मध्य की औसत दूरी है। और अगर हम बात करें एक खगोलीय इकाई किसके बराबर होता है, तो 1.49 इंटू 10 की पावर ये होता है आपका 11 मीटर। तो इतने के बराबर होती है एक खगोलीय इकाई। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो ये होती है आपकी 4 जुलाई को, और 3 जनवरी को होती है ये सबसे निकट। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। 3 जनवरी को कहा जाता है उपसौर, और अगर बात करें 4 जुलाई को, तो 4 जुलाई को कहा जाता है अपसौर। किसके ऑक्सीकरण से अधिकतम ऊर्जा निकलती है? तो ये एटीपी के रूप में निकलती है। तो वसा का जब जो है ऑक्सीकरण होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। ठीक है। अगर कभी पूछ ले 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है मानव शरीर को प्राप्त होती है। लहसुन में आने वाली विशेष गंध किस कारण से आती है? तो सल्फर के यौगिक के कारण। 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का जो पहला केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? तो वो है लक्षद्वीप।
किलाउआ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? किलाउआ ज्वालामुखी ये हवाई द्वीप पर स्थित है। तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो ये किया गया था लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था 1929 में हुआ था ये लाहौर अधिवेशन। तब जो है तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। और पहली बार ये कब फहराया गया था? 26 जनवरी 1930 में ये पहली बार इसको फहराया गया था। अपनाया गया था 1929 में और फहराया गया था 1930 में। तो ये भी आपको याद रखना है। और अगले प्रश्न की अगर बात कर ले, प्रथम विश्व युद्ध जो छिड़ा था उसका तात्कालिक कारण क्या था? तो यह था आर्कड्यूक फ्रांसिस्को डी फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी, जो राजकुमार थे ऑस्ट्रिया के। और यह बात है 28 जून 1914 की। आगे बात करें, सिकंदर महान की मृत्यु कब और कहां पर हुई थी? तो 323 ईसा पूर्व में ये हुई थी सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन के अंदर। इनके पिता का नाम था फिलिप और ये सिकंदर जो है मकदूनिया का शासक था। इनका एक सेनापति था सेलुकस निकेटर। तो ये भी आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय का है, तो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और एक युद्ध पूछा जाता है जो हाइडे स्पेसीज का युद्ध हुआ था। ये जो भारत के शासक थे पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था हाइडे स्पेसीज का युद्ध, जिसको झेलम या फिर वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल में होता है। लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्यों का कोरम होना चाहिए? तो सदन की कुल संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए लोकसभा की बैठक के लिए। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो ये प्रमाणित किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। यानी कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर वित्त विधेयक है, ये कौन बताता है? लोकसभा का अध्यक्ष। अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्याचल के बीच मालवा का पठार स्थित है। अरावली पर्वतमाला मुख्यतः राजस्थान में फैली हुई है, जिसका सर्वोच्च शिखर है गुर शिखर। अरावली पर्वतमाला जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। 8500 मीटर की ऊंचाई से विंग सूट जंप करने वाले पहनकर जंप करने वाले भारतीय वायुसेना के पहले पायलट का क्या नाम है? तो वो है तरुण चौधरी। कौन सा इंटरनेट का पूर्ववर्ती उपकरण माना जाता है? अपार्ट नेट। रामखेलिया किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है? तो ये है बिहार। सोडियम लैंप का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो सोडियम लैंप का प्रयोग किया जाता है स्ट्रीट लाइट में। तो ये भी आपको याद रखना है। जो आपको ये पीले से रंग की लाइट कई बार आपको दिखाई देती है सड़कों पर, तो उसमें आपका सोडियम लैंप का प्रयोग किया जाता है। एक हवाई जहाज किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो हवाई जहाज बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। वातावरण में उपस्थित प्रदूषण शीशे के कारण क्या हो सकता है? तो वायु प्रदूषक जो होता है शीशा, जिसके कारण हृदय का रोग मानव शरीर में हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड यदि उपस्थित है बारिश में, तो उसका पीएच मान ये कहाँ तक कम कर देती है? तो 5.6 तक लेकर के आ जाती है। श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? 1948 में। और अगर बात करें इससे पहले श्रीलंका का नाम क्या था? तो श्रीलंका का जो नाम था वो था ताम्रपाणी। तो ये भी आपको याद रखना है। 1948 से पहले श्रीलंका का नाम ताम्रपाणी या फिर सिलोन भी इसको कहा जाता था। और श्रीलंका की जो राज्य भाषा है वो है सिंहल। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। एक अम्ल और एक क्षार के मध्य अभिक्रिया जब होती है तो लवण और जल बनता है। तो इस अभिक्रिया का क्या नाम है? दोहरा विस्थापन। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके आदेश पर हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, और जो कर्नल रेजिनोल्ड डायर था उसके कहने पर। उसके
बाद माइकल ओ डायर को उधम सिंह ने 1940 में लंदन में जाकर जो है गोली से मार दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है, जनरल डायर को किसने मार दिया था, तो उधम सिंह ने 1940 में मार दिया था। और ये हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था, तो वो था यूरी गोगरिन। तो यूरी गोगरिन ने 12 अप्रैल 1961 को वोस्टेक प्रथम से पृथ्वी का एक चक्कर लगाया था और ये एक रूस के अंतरिक्ष यात्री थे। विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताउस, जिसको मोर का सिंहासन भी बोला जाता है, कहाँ रखा गया था इसको, तो दिल्ली के अंदर जो लाल किला है उसमें जो स्थान है दीवान ए आम, वहाँ पर इसको रखा गया था। और नादिर शाह के आक्रमण के समय जब इसको नादिर शाह लेकर गया था, तो उस समय जो मुग़ल बादशाह था वो था मोहम्मद शाह। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये हमने यहाँ पर 30% कवर किए हैं। साथ में ज़रूरी जानकारी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।